हेलो बच्चों, नमस्कार। देखो, हम ये तीसरे पार्ट में पहुंच गए हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के। 2 भाग हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन भी कहते हैं इसको। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी देख लेते हैं। मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। जी, क्या होता है कायिक या वर्धी जनन? एक अलैंगिक जनन की ही एक प्रकार की विधि है जिसमें पादप पुष्प को छोड़कर, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ पादप पुष्प को छोड़कर अन्य किसी भाग से नए पौधे के निर्माण के लिए संरचनाएं उत्पन्न की जाती हैं। वो भाग कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कलिका है, पत्ता है, टहनी है इत्यादि के द्वारा हम पूरे पौधे का निर्माण अगर कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कायिक प्रजनन कहेंगे। अच्छा, फूल को क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, फूल का अगर इन्वॉल्व हमने कर दिया फूल को तो वो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा, क्योंकि फूल जो है पौधे का क्या है? एक जनन अंग है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में लैंगिक जनन में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल अगर फूल को छोड़कर हम किसी भी भाग से कुछ रचनाएं लेते हैं या पूरे पौधे का निर्माण हम कर सकते हैं तो इसको हम कायिक प्रजनन कहेंगे। देखिए, वो प्रकार होते हैं कायिक प्रजनन के। कौन कौन से प्रकार हैं आप देख रहे हैं यहाँ? ये प्रकार हैं बहुत सारे। प्राकृतिक वाली विधि है एक तो, और एक कृत्रिम आर्टिफिशियल है ना, मैन मेड, जो हम अपने आप कर रहे हैं, और एक जो कुदरत में अपने आप हो रहा है। तो प्राकृतिक में हमने ये चीज़ें जो हैं, ये सारी की चीज़ें हमने जो 11th क्लास में भी पढ़ी हैं, है ना। इसमें जैसे जड़ के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा या पत्तियों के द्वारा, पत्र कलिकाओं के द्वारा, है ना, प्रकलिकाओं के द्वारा। ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल होंगे, मैं अभी आपको दूसरी स्लाइड में जब दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आर्टिफिशियल में जो है कर्तन लगाना, दाब लगाना, पैबंद लगाना, कली लगाना, है ना, गोटी लगाना, शाखा प्रबंधन है, और सूक्ष्म प्रवर्तन है। और जो जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है ना, सूक्ष्म प्रवर्तन जो है वो सबसे ज़्यादा आधुनिक विधि है। ठीक है ना। तो ये देखिए, एक मैंने आपके लिए ये टेबल सी बना रखी है ना, इसमें आप बढ़िया ढंग से उनको समझ सकते हैं। थोड़ा सा उनको एग्जाम्पल्स आपको याद रहेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर जड़ों द्वारा कैसे कर रहे हैं, किस में होता है, शकरकंद में। मैं आपको अभी थोड़े चित्र भी दिखाऊंगा, है ना। शतावर में होता है। तने द्वारा किस में होता है? प्याज है, आलू है। आपको पता ही है, दे आर ऑल मॉडिफाइड स्टेम, है ना। तना होता है वो ज़मीन के नीचे भले ही हो रहा है ना, तो लेकिन वो तना है। ठीक है। तो इसी तरह से फिर पत्तियों द्वारा होता है, बिगोनिया में होता है, ब्रायोफाइलम में होता है। ठीक है। प्रकलिकाओं द्वारा होता है, जिसमें अनानास का एक एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है। इसी तरह भूमिगत, जब तने की बात करते हैं तो तने को हम और 3 भागों में बांट सकते हैं। भूमिगत है, अर्धवायवीय है, वायवीय है। ये सारी डिटेल 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जस्ट थोड़ा बहुत हम ले सकते हैं अभी यहाँ पे। अदरक है, भूमिगत में आता है। अर्धवायवीय में क्या है? दूब है जैसे, है ना, घास जो होती है, दूब घास। इस तरह से वायवीय के भी उदाहरण हो सकते हैं। ठीक। तो अभी देखिए, मैंने कुछ आपके सामने तस्वीरें रखी हुई हैं। इनसे आप, मतलब मैं सारे उन एग्जांपल्स जो मैंने आपको पहले चार्ट दिखाया था, इससे पहले आप जाके देख सकते हैं उस स्लाइड में जो चार्ट है, उसमें से कुछ एग्जांपल या एक एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ तो कुछ समझाने के लिए। ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए, जड़ों द्वारा हम किसकी बात कर रहे थे? शकरकंद की। तो ये देखिए शकरकंद है ना। जड़ है, फूल जाती है ना। तो रूट है ये एक तरह की, और इसको हम खाते हैं, है ना, शकरकंद है। इसी तरह से ये देखिए, ये किसका उदाहरण है? ये एक स्टेम, अदरक है। अदरक जो चाय वगैरह में हम डालते हैं, है ना, सब्जी में मसाले के तौर पे यूज़ करते हैं। एक तरह का क्या है? टहना है, टहनी है वो, है ना। तो उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कायिक प्रजनन के लिए। और यहाँ देखिए, अगर अर्धवायवीय या वायवीय वाली जो हम पढ़ रहे थे, उसमें अगर आपको देखना हो, ऊपरी भूस्थारी, अंतः भूस्थारी, इसके कई प्रकार होते हैं जो इस टेबल में बना हुआ है। उसमें से पुदीना, जो मिंट जिसे हम कहते हैं, पुदीना है। नीचे जो होता है छोटा छोटा सा, पानी वाली जगह पे आपको दिखेगा, तो वो पुदीना जो है वो भी इसका एक उदाहरण है। ये दोनों जो किसके हैं? ये दोनों, ये और ये स्टेम, है ना। स्टेम जो है तने का द्वारा जो हम ये कर रहे हैं कायिक प्रजनन, उसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है। यहाँ देखिए, ये वाला उदाहरण, यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है ये है अजूबा का पत्ता में वर्धी प्रजनन है। कैसे होता है? इसमें छोटा सा आप ये देख रहे हैं, ये पत्ता का एक तो समझिए
कुछ निकला जो हिस्सा है ये अगर टूट जाता है उसके बाद इसी में रूट्स निकल आएंगी और ये पूरा का पूरा पौधा बना सकता है। यही इसकी खास बात है ना। इसी तरह से और चीज़ों में ये एक बुलबिल के जरिए, है ना, बुलबिल के जरिए भी प्रक्रियाएं हैं। ये क्या स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये बड होता है ना, कलिका, कलिका का गुच्छा है एक तरह का, और वो अगर टूट के कहीं ज़मीन पे गिर जाए ये अपने आप में पूरा पौधा बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो ये नेचर में ये अपने आप ये चीज़ें ये होती हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो क्या है, ये सारे मेथड कैसे हैं, ये आर्टिफिशियल वाले हैं, है ना, मैन मेड। इसमें भी बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ मुख्य तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। कौन कौन सा है, जैसे ये पहला वाला दिखा रहा कर्तक, क्या है, कर्तन लगाना। कर क्या होता है इसमें, ये इसे बोलते हैं संधि और परोसंधि। ये रही संधि, है ना, ये परोसंधि का हिस्सा है, ये आपको पता ही होना चाहिए, है ना। ये जरूर होना चाहिए जब भी हम इसमें लगाएंगे, इसी को हम काटते हैं इस टुकड़े को, इसमें पसंदी भी होनी चाहिए इसमें जरूर, है ना। और इसको अगर ज़मीन पे लगा देंगे तो बाद में देखिए अपने आप नया पौधा बन रहा है। समझ रहे हैं आप, ठीक है, इसको कहते हैं कर्तन लगाना। अब दूसरा है, देखें आप, दाब लगाना। तो दाब लगाने में आप देखिए क्या हो रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखिए ज़मीन के नीचे क्या किया। समझ रहे हैं आप, खुद अगर समझ रहे हैं इस चित्र से ही समझ आ जाएगा। लेयरिंग कहते हैं इसको, है ना, इंग्लिश में लेयरिंग कहते हैं। कर्तन लगाने को लोग के हम कहते हैं क्या, कटिंग। ठीक है, कटिंग है, ये लेयरिंग है। तो लेयरिंग में सिंपल है, देखिए आपने इसकी टहनी को मोड़ा और ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। बाद में क्या होगा, इसी जो ये जो मुड़ी हुई टहनी जो ज़मीन के अंदर दसी है, इस पे आपको जड़ें मिलने के शुरू हो जाएंगी, जड़ें निकल जाए, बाद में से आप इसे अलग कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ये सारे आर्टिफिशियल मेथड ना ये किया जाता है, समझ रहे हैं। और वो कहाँ कहाँ किस में किया जाता है उसके उदाहरण आप उस चार्ट में जाके देख लीजिए, मैंने लिखे हुए हैं। जैसे गुलाब में ऐसा कर सकते हैं हम, गन्ने में ऐसा करते हैं, ठीक है ना। कर्तन लगाना, कर्तन सॉरी, कर्तन हम गन्ने में लगाते हैं, इस तरह किया जा सकता है। गुलाब में किया जाता है। दाब हम लगाते हैं, सेब में लगाते हैं, चमेली के पौधे में हम दाब लगा सकते हैं। ठीक, लेयरिंग का प्रोसेस जो है वो चमेली, जैस्मिन, है ना, उसमें किया जा सकता है, गन्ने में भी किया जा सकता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, ये तीसरा है, ये पैबंद लगाना। पैबंद लगाना, देखिए इसमें दो तीन चित्र दिख रहे हैं, वो कई तरह के हो सकते हैं ना, लेकिन इसमें सिंपल सी बात है, इसको एक जिसको समझने याद करने के लिए आप ये वाला चित्र देखिए। आपने एक टहनी को इस तरह से चीरा लगाया, उसके ऊपर इस वाले का आकार इस तरह का हिस्सा होता है ना, ये नीचे का हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाग, क्या, स्कंद। हम्म, और ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं कलम। ये जो ऊपर वाला भाग, जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि नीचे वाला भाग तो होता है लोअर क्वालिटी का, और जो ऊपर वाला भाग हम लगा रहे होते हैं ना, उसको वो हायर क्वालिटी का पौधा होता है। हायर क्वालिटी के पौधे से वो टहनी या वो ली जाती है। उसके बाद इस तरह से इसमें एक छेद या एक वेज बोलेंगे, एक गड्ढा सा बनाया जाता है। ये गड्ढा देख रहे हैं आप, ये गड्ढा सा बनाया जाता है, इसमें इसके ऊपर से मिट्टी मिट्टी लगा के उसके बाद टाट बांध देते हैं। ठीक है, और इस तरह से, मतलब अब इसे इसका इसका लॉजिक ये समझिए, ये इस तरह से काम करता है कि भोजन जो ले रहा है, ये देखो ये वाला नीचे वाला हिस्सा है ना, जो स्कंद वाला हिस्सा है, भोजन पानी तो ये ग्रहण करेगा और मिलेगा उस टहनी को जो कि अच्छे क्वालिटी की है। तो इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि हमें जो पौधा मिलेगा, जो हमें फल मिलेगा, वो कैसा होगा, वो अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि वो जो हिस्सा था ना, वो जो हिस्सा जो कलम है, जिसे शियोन कहते हैं, वो हिस्सा क्या है, वो अच्छे उसका है। ठीक, तो वो इस तरह से हमें, इस तरह की प्रजनन से हमें अच्छी विधि का मतलब फल या कुछ हमें मिल सकता है। ये हम गुलाब में भी कर सकते हैं, है ना। और हम पैवन जो है नारंगी, नाशपाती, सेब वगैरह के में भी इसका यूज होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, गोटी लगाना, गोटी लगाना। ये देखिए गोटी कैसे लग रही है। अब इस गोटी को इस तरह समझिए कि इसमें क्या करते हैं, जैसे किसी उसमें जब है दाब लगाना मुश्किल हो जाए तो हम क्या करते हैं, जो सख्त टहनियाँ होती है ना, उनमें छाल होती है ना, उसको छील से देते हैं, थोड़ा छील देते हैं उसको। उसके बाद उसमें मट्टी वगैरह बांध देते हैं, उसमें गीली मट्टी लगा के उसको बड़े टाट से उसे लपेट देते हैं, बांध देते हैं, है ना। थोड़े दिन बाद उसमें क्या होता है, उसमें जड़ें निकलने लगती, फिर उस हिस्से को हम काट देते हैं और ज़मीन में बोते हैं, ये पूरा का पूरा पौधा बन जाएगा, है ना। संतरे में ऐसा किया जाता है, अमरूद, लीची जो पौधा होता है उसमें गूटी लगाना, गूटी लगाई जाती है, उसके ज़्यादा एक तरह से हम कायिक प्रजनन करते हैं। अब देखिए ये आपके सामने है ना, ये क्या किया गया है, इसमें एक पौधा ना,
ये मान लीजिए एक पौधा होता है थोड़ा घटिया, जैसे इसमें एक पोटैटो दिया है, लेकिन इसको समझने के लिए इस प्रोसेस को कहते हैं शाखा प्रबंधन, शाखा बंधन है, इनार्किंग। तो इनार्किंग में हम क्या करते हैं कि एक घटिया पौधा और एक अच्छा पौधा, मान लीजिए ये हमारा अच्छा पौधा है और ये हमारा घटिया पौधा है, ठीक है। बाद में इस दोनों को हम इस तरह से बांध देते हैं, थोड़ा इसकी जो टहनी है उसको थोड़ा छीला, उसमें बांध दिया इसको। अब क्या होगा, पोषण दोनों से ले रहा है, धीरे धीरे इसमें जड़ सी बनने लगती है। तो एक जड़ क्या है, इसको ये दोनों जुड़ जाते हैं, जड़ नहीं इसमें जुड़ जाते हैं दोनों। तो जो जुड़ जाएंगे ना ये, अब देखिए ये वाला तो हमारे लिए अच्छा पौधा है, अच्छा पार्ट है जिसमें हमें कोई फल है, जो बढ़िया फल लगना है ना। हम इसको लेते हैं, इस पूरे के हिस्से को हमने अलग किया और इसको बाद में ज़मीन में गाड़ दिया, ठीक है, जड़ें इसमें निकल आएंगी, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो इससे भी काई होता है। इसमें भी बात वही है कि आपको जो एक अच्छा पौधा, एक पौधा, उसका आपने कंबाइन कर दिया दोनों को, ठीक है, इनार्किंग इसे कहते हैं, शाखा बंधन। तो ठीक है बच्चों।